नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो आज आप देख रहे होंगे आज का न्यूज़ में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए न्यूज़ निकल कर आया है हिंदुस्तान पेपर में। शिक्षक भर्ती पटना में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए 2272 पद। आइए हम लोग देखते हैं क्या कुछ है। देखिए, आपका शिक्षा विभाग ने जिलावार रिक्तियाँ जारी की है। कौन से विषय में कितनी जगह खाली है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं इसमें क्या कुछ है। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए गुरुवार को जिलावार पद की सूची जारी कर दी है। देखिए, 2 दिन पहले 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए कैबिनेट ने शिक्षक के पदों को स्वीकृति दी थी। कुल 37,660 पदों में सबसे अधिक जो है 35,81 पद पश्चिमी चंपारण में है, सबसे ज़्यादा। इनमें से कक्षा 9वीं और 10 में 1447 और 11वीं 12वीं में 2134 पद हैं। वहीं पटना जिले में कुल 2272 पद हैं, जिसमें 9वीं और 10वीं में 1148 और 11वीं से 12वीं में 1124 पद शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों को यह सूची भेज दी है। अगले चरण में होने वाली नियुक्ति को लेकर ये पद स्वीकृत किए गए हैं। वही विषय की बात करें तो सर्वाधिक रिक्तियां जो है अंग्रेजी में यानी 5436 है, जिसमें कक्षा 9 से 10वीं में 3465 और कक्षा 11 से 12 में 1971 रिक्तियां हैं। कक्षा 9 में विषयवार रिक्तियां सामाजिक विज्ञान के 1922, गणित के 2206, विज्ञान के 2320, हिंदी के 3423, अंग्रेजी के 3465 और संस्कृत के 1856 हैं। वहीं उर्दू के 1219 हैं, संगीत के 1068, ललित कला के 284 और नृत्य के 391 और शारीरिक शिक्षा के 556, मैथिली के 80, अरबी के 15, फारसी के 49 और बांग्ला विषय में 26 पद स्वीकृत हैं। शेष इसका डिटेल जो है पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेंगे क्या कुछ है उसमें। देखिए, और यही विषयवार आपका रिक्तियां दिया हुआ है दोस्तों। कक्षा 11वीं से 12वीं में विषयवार रिक्तियां भौतिक का 1919, रसायन शास्त्र का है 1857, गणित का 1651, वनस्पति शास्त्र का 561, जंतु विज्ञान का 400, हिंदी का 1169, अंग्रेजी का 1971, उर्दू का 333 और राजनीतिक विज्ञान का 594 है। अर्थशास्त्र में आते हैं तो अर्थशास्त्र में आपका 168 है, भूगोल में 501 है, गृह विज्ञान में 505 है, मनोविज्ञान में 1114 है, समाजशास्त्र में 823 है, दर्शन शास्त्र में 108 है, संगीत में 582 है और कंप्यूटर शिक्षा का 172 है। वहीं बांग्ला में आपका 7 है, अरबी में 14, भोजपुरी में 2, मैथिली में 155 है, पाली में आपका 4 है, संस्कृत में 186, एनआरबी में 2704, ईपीएस में 363 और बिजनेस स्टडी में 93, लेखा शास्त्र के पद जो हैं वो आपका 162 है। तो चलिए शेष हम लोग देखते हैं इसमें आपका 9 नंबर पेज पर क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर जिलावार रिक्तियाँ दे दिया गया है दोस्तों। हर जिला में कहाँ कहाँ कितना है, कक्षा भी दे दिया गया है। यानी पटना जिले में कक्षा 9 से 10 में 1148 है, वहीं 11वीं से 12वीं में आपका 1124 है। नालंदा जिले में टोटल जो है 9 से 10 में आपका 590 है और 11वीं से 12वीं में आपका 680 है। भोजपुर 779 और 587 है। वहीं बक्सर में 396 और 234 है। रोहतास में आपका 403 और 560 है। वहीं भभुआ में आपका 272 और 245 है। गया में 709 और 985 है। जहानाबाद में आपका 142 और 153 है। अरवल में 114 और 180 है। नवादा जिले में है आपका 360 और 770।
औरंगाबाद जिले में 517 है और 313 है। वहीं मुजफ्फरपुर में आते हैं तो 527 और 726 है। वहीं सीतामढ़ी में आपका 285 और 280 है। शिवहर में 40 और 53 है। वैशाली में 323 और 343 है। पूर्वी चंपारण में 425 और 730 है। पश्चिमी चंपारण में 1447 और 2134 है। यानी सबसे ज़्यादा सीट जो है आपका पश्चिमी चंपारण में ही है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो आपका सारण जिले में है 1658 और 1227। सिवान में 471 और 623 है। नेक्स्ट देखते हैं गोपालगंज में आपका 286 और 299 है। वहीं दरभंगा में 1350 और 722 है। मधुबनी में पहुंचते तो 1593 और 1348 है। यानी मधुबनी में भी लमसम ठीक है सीटें दोनों, यानी 9वीं से 10वीं में और 11वीं से 12वीं में दोनों में आपका सीट बेहतर है। समस्तीपुर में आते हैं तो 326 और 209 है। सहरसा में 146 और 286 है। सुपौल में देखते हैं तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 191 और 61 है। मधेपुरा में आपका 226 और 739 है। पूर्णिया में 359 और 178। अररिया में 206 और 247 है। किशनगंज में आपका 203 और 127 है। वहीं कटिहार में 1002 और 672 है। भागलपुर में आपका 515 और 480 है। बांका में 194 और 413 है। मुंगेर में 312 और 161 है। वहीं शेखपुरा में आपका 317 और 166 है। लखीसराय में आपका 158 और 129 है। जमुई में 280 और 200 के लमसम में है। खगड़िया में 111 और 50 है। बेगूसराय में 499 और 396 है। इस प्रकार अगर टोटल काउंट करते हैं तो 18,880 सीटें टोटल आ रही है। तो यही न्यूज़ था दोस्तों आप लोगों को देने के लिए। अगली बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि इसकी तैयारी भी हम लोग कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन घंटी को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी जानकारी को अपडेट करके रखते रहिए। धन्यवाद।